दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन काउंसलर्स को नामित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पाद्रीवाला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने दिल्ली के LG VK सक्सेना को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा था। दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल BK सक्सेना से सवाल किया कि आखिर किस अथॉरिटी के तहत दिल्ली MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति की गई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पूछा, क्या ऐसा करने के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेना जरूरी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद LG VK सक्सेना को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 17 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई इसी दिन होगी। इस मामले की सुनवाई में केजरीवाल सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी, जबकि दिल्ली LG VK सक्सेना की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने LG के एक तरफा फैसले को लेकर कहा कि इस तरह से एल्डरमैन की नियुक्ति किया जाना लोकतंत्र के अपमान की तरह है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि एक पार्टी जिसे जनता ने बहुमत से अपना जनादेश दिया है, उसे पलटने की कोशिशें की जा रही है। दिल्ली सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में किसी उपराज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम में अपनी मनमर्जी से एल्डरमैन नियुक्त कर दिए। दिल्ली सरकार की ओर से पेश एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में एल्डरमैन की नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए ASG संजय जैन ने कहा कि वे इस मामले में एक हल्फनामा दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके पास साल 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा दी गई शक्ति है। उन्होंने कहा कि इस प्रभाव के लिए GNCTD एक्ट में एक संशोधन भी किया गया था। वो संशोधन भी अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती के अधीन है। इस मामले की सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच में दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने तर्क पेश करते हुए उपराज्यपाल के फैसले के इस तरीके को सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ऐसा फैसला लेने से पहले मंत्री समूह से राय मशवरा नहीं किया, जबकि उनकी ओर से ये फैसला ऐसे वक्त लिया गया जब MCD में चेयरमैन का चुनाव लंबित था। आपको बता दें कि इससे जुड़े नियम कायदे ये कहते हैं कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के सेक्शन 3(3)(b)(1) दिल्ली के उपराज्यपाल 10 सदस्यों को मनोनीत तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें मंत्रियों से विचार विमर्श भी करना होगा। यानी निगम प्रशासन में इस बात की जानकारी देनी होगी, जबकि मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की उम्र भी 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस याचिका में आगे ये तर्क भी दिया गया कि नॉमिनेशन के लिए फाइल को साफ करने में अपनाई गई प्रक्रिया भी 2021 में संशोधित व्यापार नियमों का उल्लंघन करती है, जिसके मुताबिक प्रस्ताव निर्वाचित सरकार की ओर से आना चाहिए, जिसे बाद में उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद ही मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के जरिए से LG को 7 दिन के अंदर अपने विचार रिकॉर्ड करने होंगे। LG और किसी विभाग के मंत्री के बीच किसी भी मतभेद के मामले में LG 15 वर्किंग डेज के अंदर बातचीत और चर्चा के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे।